हम लोग कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है भाई? मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम माने होता है बराबर। इक्विलिब्रियम माने क्या होता है भाई? बराबर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन माने जहाँ पे नहीं खरीदने वाला का कमी, नहीं बेचने वाला का कमी, दोनों ही भरपूर मात्रा में होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे। इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? इन द परफेक्ट कंपटीशन मैनी बायर मैनी सेलर बट गुड्स आर होमोजेनियस। गुड्स क्या रहता है? होमोजेनियस। समझ पा रहे हैं? नाम से पता चला जहाँ पे जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन रहेगा। तो इसका विशेषता तो ऐसे ही लिख पाएंगे कि मैनी बायर मैनी सेलर। मैनी बायर पहला विशेषता क्या? मैनी बायर मैनी सेलर। नहीं खरीदने वाला का कमी, नहीं बेचने वाला का कमी। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, दुकान बहुत सारा रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। गुड्स आर होमोजेनियस। गुड्स आर ऐसा गुड्स सबके पास होगा, ऐसा गुड्स सबके पास होगा। गुड्स आर होमोजेनियस। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। इट इज अ प्राइस, ये प्राइस टेकर मार्केट है। टेकर माने जो कीमत चल रहा है वो ले लेंगे। समझ पा रहे हैं? माने जितना मिल रहा है वो ले लो, बस बात खत्म। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। इट इज अ प्राइस, समझ रहे हैं? नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट। प्रचार वगैरह का पैसा नहीं लगता, इधर प्रचार होता नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड। ऐसा बाजार में आप अपना नया दुकान खोल सकते हैं, पुराना दुकान हमेशा के लिए चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड। फ्री एंट्री एंड एग्जिट हमारा परफेक्ट कंपटीशन में नया दुकान खुल सकता है, नया बिजनेस खुल सकता है। इसी को हम कहते हैं फ्री एंट्री। क्या कहते हैं? फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द, ऐसा बाजार में जाना है तो नॉलेज लेके जाओ, नहीं तो ठग के आओगे, ठगा जाओगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो ले लो, जैसा कस्टमर जैसे मिल रहा है वैसे काट दो कस्टमर को। ये प्राइस में टेकर मार्केट है। प्राइस टेकर मैंने क्या मतलब? 2 रुपये का माल 200 में बेच देंगे, समझे? 2 रुपये का माल 2 रुपये में बेच देंगे, 1 रुपये में बेच देंगे। जो मिल रहा है वो ले लेना है, बस बात खत्म। इसको कहते हैं प्राइस टेकर। क्या कहते हैं? तो जाना है तो नॉलेज लेके जाइए, ऐसे जाइएगा तो ठग के आइएगा, ठगा के आइएगा। समझ गए? तो फीचर्स क्या है? पहला क्या बताओ? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा प्राइस टेकर मार्केट। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकम। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। क्लियर है? आराम से लिखना है, क्लासी में याद कर लो, घर में याद करने की बेसी आवश्यकता नहीं है। घर में सिर्फ रिवीजन मारना है। समझ गए? पहला क्या बताओ? मैनी बायर मैनी सेलर। मैनी बायर। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। तीसरा, गुड्स आर होमोजेनियस। चौथा, इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। पांचवा, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकम। छठा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड। फिर परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। क्लियर है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 तरीके का सिचुएशन जनरेट होता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 तरीके का सिचुएशन जनरेट हो सकता है। पहला है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा है मिनिमम लॉस। पहला क्या बोलिए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। बोलो क्या बोले? पहले शॉर्ट रन को डिफाइन करेंगे। शॉर्ट रन का डेफिनेशन सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़े हुए हैं। इन द शॉर्ट रन some costs are fixed and some costs are variable in. Similarly, in the short run, some factors are fixed and some factors are variable in. याद आ रहा है? सफर थे कुछ। शॉर्ट रन में उत्पादन के कुछ साधन फिक्स है, कुछ साधन परिवर्तनशील है। उत्पादन के कुछ कॉस्ट फिक्स है, कुछ परिवर्तनशील है। यह लिखना होगा। सेमेस्टर 1 में पढ़े थे हम लोग। चैप्टर था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आया, उसी चैप्टर में। समझ रहे हैं? तो इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। सिमिलरली इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम 3 सिचुएशंस अराइज। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 सिचुएशन जनरेट हो सकता है। पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जबरदस्त लेवल का प्रॉफिट हो रहा है, भयानक प्रॉफिट हो रहा है। इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? लगाए हैं 10 रुपया, मिला है 100 रुपया। लगाए हैं 10 रुपये, मिला है, माना टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन, लगाए हैं 10, मिल गया 100, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 100,
कॉस्ट हो गया 10, रेवेन्यू हो गया 100, कॉस्ट कितना हो गया? तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉफिट दिखाई देगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या दिखाई देगा? या दूसरा भाषा में क्या कहेंगे? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट माने जो लगाया है, लगाया कितना? 10, मिला कितना? 100। लगाया 10, मिला कितना है? इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्या बोले? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ टोटल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन, या दूसरा भाषा में एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन, आराम से लिख दीजिएगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन, इसी को क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, टी आर ग्रेटर देन टी सी और ए आर ग्रेटर देन ए सी। ये जो साइन है ये किसका साइन है? ग्रेटर देन। किसका साइन है? ये डायग्राम है, ये किसका साइन है? प्राइस का। किसका साइन है? प्राइस का। किसका साइन है भाई? प्राइस का। देखो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस स्थिर रहता है। प्राइस क्या रहता है? स्थिर। ए आर इक्वल टू एम आर। एक कमाई का रेखा, ये कौन सा रेखा है? कमाई। कौन सा रेखा? इसके नीचे से कॉस्ट जाएगा, इसके नीचे से कॉस्ट जाएगा मतलब प्रॉफिट है। यहाँ से हवा में जाएगा, ऊपर में, इसके नीचे से जाएगा मतलब प्रॉफिट, इसके ऊपर से जाएगा मतलब लॉस है, और यहाँ से टच करके जाएगा नॉर्मल कॉस्ट। वो किसका कर्व है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप होता है, ये सब पढ़ाए थे सेमेस्टर में। एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? कैसा होता है? तो एवरेज कॉस्ट का नीचे से जाएगा माना प्रॉफिट है, तो ये एवरेज कॉस्ट का बीचों बीच क्या जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। क्या जाता है? यहाँ से इसको मैच करा दो, यहाँ से मैच करा। ठीक है, ये नीचे का जो एरिया दिखाई दे रहा है क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? तो डायग्राम बना देंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लो, ऐसे 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 टान देंगे, एवरेज कॉस्ट नीचे से ले जाएंगे, एवरेज कॉस्ट नीचे से ले जाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट बीचों बीच पास कराएंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। रिपीट कर दे रहा, रिपीट देखो, रिपीट कर दे रहा। डायग्राम जहाँ जहाँ दिया जा रहा है डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम का मार्क्स नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ दे रहा है डायग्राम, याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए आप। देख रहे हैं ऐसे, ये टाइप एवरेज कॉस्ट, ये फिर ये जैसे तैसे नहीं बना सकते। फिर ये देख रहे हैं, फिर ये ऐसे मिला नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ऐसे देख रहे हो, यहाँ से टच करके जाएगा माना नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा? मार्जिनल कॉस्ट। लॉस कैसे होगा? लॉस देखो ऐसे ऐसे, लॉस हवा में जाएगा ऐसे, देख रहे हो, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ से लाइन टाना है। किसका है भाई? लॉस का। किसका है? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन। नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द, या दूसरा भाषा में कहेंगे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द, क्लियर? कैसे निकला? देखो टी आर इक्वल टू टी सी, टी आर इक्वल टू या ए आर इक्वल टू ए सी। इस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट माने नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नाइदर लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ना ही प्रॉफिट ना ही नॉर प्रॉफिट माने खर्चा उठ जाए, नॉर प्रॉफिट माने खर्चा। तो ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन करना, लिखिए उसी में लिखिए नॉर प्रॉफिट में ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, break even point means, break even point means
neither profit nor loss. Break even point means neither profit nor loss. Neither profit nor nor loss. Neither profit nor loss. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही, तो इसको लिखो कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट रिफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द, देखना डायग्राम बनाना फिर ब्रेक इवन को एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका डायग्राम है, क्लियर है? और एक और कौन सिचुएशन है भाई? मिनिमम लॉस। कौन सा? तो डेफिनेशन सेम लिखेगा, मिनिमम लॉस रिफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू लेस देन 10 लगाया मिला है हमको 6, 10 लगाया मिला कितना? तो कमाई तो कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, कमाई कम है कॉस्ट, तो मिनिमम लॉस लिखो कैसे? मिनिमम लॉस रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू लेस देन या एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू लेस देन, डायग्राम बना देना है, उसको लिखा देते ऊपर में, ऊपर वाला हो गया है, मिटा के लिखा देते। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में कितना सिचुएशन हो सकता है? कितना सिचुएशन जनरेट हो सकता है भाई? कौन कौन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। क्लियर है?